10 जुलाई को इस साल की गुरु पूर्णिमा है। हमारे गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू अपने सभी साधकों को समझा रहे हैं कि हम गुरु पूर्णिमा नहीं मनाते, बल्कि गुरु पूर्णिमा हमें मनाती है। गुरु पूर्णिमा मनाने के बहाने ही शिष्य गुरु दरबार जाकर जप करता है, ध्यान करता है, सेवा आदि करता है। इसी में शिष्य का उद्धार हो जाता है। अनजाना पिया है और अनजाना पिया का देश, अनजाना पिया है और अनजाना पिया का देश, और अनजाने हम हैं। उस अनजाने पिया से अनजाने देश में अनजाने साधक को पहुंचाने वाला जानकार जब सतगुरु मिलता है तो शिष्य का मंगल शुरू। सतगुरु का आदर अपने ज्ञान का आदर, सतगुरु का आदर अपने ध्येय का आदर। सतगुरुओं के नाम पर न जाने कई गुरुडम चले, कई सतगुरुओं का लांछन लगाने वाली आंधियां चली, फिर भी सतगुरुओं की पूजा होती चली आ रही है, हो रही है और होती रहेगी। जब तक मानवी को सत्य ज्ञान का आदर है तब तक सत्य स्वरूप में जगे हुए महापुरुषों का आदर और पूजन होता ही रहेगा। देवताओं का राजा इंद्र अपने गुरु बृहस्पति को पूजता है, और मनुष्यों का राजा और प्राणी मात्र के दिल का राजा राम भी अपने गुरु को पूजते हैं। शिवाजी भी अपने समर्थ को पूजते हैं। ज्ञानेश्वर कहते हैं कि हे गुरु भक्ति तू मेरे हृदय में सदा रहना। हे गुरु भक्ति मेरा हृदय छोड़कर कभी मत जाना। मैं तो गुरु के सेवा कार्य में ऐसा ओतप्रोत हो जाऊं कि गुरु का रसोया भी बनने का मुझे अवसर मिले और उनका चपरासी बनने का भी अवसर मुझे मिले। उनका सचिव और सलाहकार बनने का भी मुझ में ही अवसर ले लूंगा। यहाँ तक कि गुरु जिन बर्तनों में खाते हैं, हे गुरु भक्ति तुम मुझे वे बर्तन भी बना दे कि गुरु मुझी में बैठ के खाए। जिस बिछोने पर और जिस पलंग पर, जिस खाट पर गुरु बैठते हैं, वो खाट भी मैं बन जाऊं, वो पलंग भी मैं बन जाऊं। और हे प्रकृति देवी मैं जब मर जाऊं तो मेरा जल तत्व गुरु के बाग में ही बरसाना, अथवा गुरु जिस जलाशय से पानी मंगाते हो मेरा जल तत्व वहीं बरसे, गुरु के स्नान के काम आ जाऊंगा। मेरा अग्नि तत्व उस अग्नि में मिला देना जो गुरु की रसोई बनाने के काम आती हो। मेरा पृथ्वी तत्व उसी पृथ्वी में मिला देना जहां गुरु चरण धरते हो। ज्ञानेश्वर बड़े उच्च कोटि के योगी हैं, उच्च कोटि के विवेकी वैरागी महापुरुष हैं। ज्ञानेश्वरी गीता के प्रथम अध्याय में, दूसरे अध्याय में अमुक अमुक जगह पर गुरु भक्ति की बात पढ़ के देखकर लगता है कि हम लोगों की गुरु भक्ति कुछ भी नहीं। मैं मानता था कि मेरे गुरुदेव के प्रति बड़ी भक्ति है, लेकिन ज्ञानेश्वर के आगे तो हम कच्चे हैं। फिर भी जो कुछ मिला है वो गुरु की कृपा से मिला है। अपना पुरुषार्थ तो नगण्य है। जो कुछ पाया है उन करुणामय हृदय से पाया है। न जाने किस किस युक्तियों से, किस किस प्रसंगों से, किस किस प्यार से, किस किस दुलार से, कभी प्यार कभी दुलार कभी डांट, कैसा करके योग्य बना दिया। उस परब्रह्म जो अनजाना पिया और अनजाने देश में वहां पहुंचाने वाले कितने कुशल कलाकार होंगे वो सतगुरु। भूख भी खुद ही जगाते हैं और खाना भी खुद ही खिलाते हैं और बचाने की भी पैरवी खुद कराते। कहीं वाहवाही में न फिसल जाए उसका भी ख्याल खुद ही रखते। कहीं अनुभव से वंचित न रह जाए जिज्ञासा भी खुद ही जगवाते हैं। भगवान और भगवान को पाए हुए ब्रह्मवेता महापुरुषों में बड़ी गजब की युक्तियां होती।
वही भगवान की युक्ति, भगवान के प्यारे संतों के द्वारा ही। भगवान तो निर्गुण निराकार, इंद्रियां देख नहीं सकती, मन वहां जा नहीं सकता, बुद्धि लौट आती। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्यसा मनसा सह आनंदोति ब्राह्मण न बिभेति कदाचन। जहाँ वाणी जा नहीं सकती, मन लौट आता है, मति न लखे, मति उसको लख नहीं सकती। अनजान पिया और अनजान पिया का देश, वहाँ श्रद्धा सहित सत्य शिष्य को सतगुरु ऐसे युक्ति से ले जाते हैं कि महसूस होता है कि वो मुझसे दूर नहीं, मैं उससे दूर नहीं। दिल तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली। इतना आसान मार्ग बनाने वाले कैसे हैं वे कुशल कलाकार। व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, इस एक ही पूनम के सारे नाम हैं। गुरु पूनम माना बड़ी पूनम। उन गुरुओं का आदर करके अपने जीवन का दृष्टिकोण ऊंचा बनाने की खबर देने वाली पूनम। और पूनम तो तुम मनाते हो, लेकिन गुरु पूनम तो तुम्हें मनाती है कि भाई कब तक इधर उधर जाएगा, चल इधर आ, अमृत पीने के रास्ते आ, ब्रह्म रस पीने के रास्ते आ। जैसे माँ बच्चे को मनाती, बेटा आप कब तक कीचड़ में खेलेगा, आजा आजा लाल मैं तुझे नहलाऊं, आजा मैं तुझे बढ़िया कपड़े पहनाऊं, आजा मैं तुझे ये खिलाऊं वो खिलाऊं। ऐसे ये गुरु पूनम पर्व हमें मनाता है कि दुख दरिद्रता पाप ताप की निवृत्ति होगी, सुख शांति सौंदर्य सौभाग्य धन धान। बोले महाराज धन भी मिलेगा। अरे जब सत्व गुण बढ़ा और पिया के रास्ते चले तो ऐसा धन मिलता है कि बाहर का धन तुच्छ हो जाता है, और बाहर का धन भी अनायास ऐसे ही हो जाता है कि तुम खर्चते हुए थक जाओ। रजोतमो गुण बढ़ता है तो दुख दरिद्रता आती है, और सत्व गुण बढ़ता है तो सुख संपदा आती है। जहाँ सुमति वहां संपत्ति नाना। जब गुरुओं के रास्ते ईमानदारी से चलोगे तो सुमति होगी, और सुमति होगी तो संपत्ति खींच के आएगी। जहाँ सुमति वहां संपत्ति नाना, अनेक प्रकार की संपत्ति। जहाँ कुमति वहां दुख निधाना। भक्ति के लिए तुलसीदास जी कहते हैं, मेटत कठिन कुअंक भालक। भाग्य के कुअंकों को भी ये भक्ति मिटा देती, अर्थात दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। ये व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा तुम्हें मनाती। व्यास का मतलब है जो हमारी बिखरी हुई धारा को, बिखरी हुई वृत्तियों को, बिखरी हुई आकांक्षाओं को सुव्यवस्थित करके सुयोग्य दिशा दे, उसे व्यास कहते हैं। देवताओं ने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की पूर्णाहुति के समय प्रकट होकर व्यास पूर्णिमा को वरदान दिया कि इस पूर्णिमा को जो सत्शिष्य अपने सतगुरु के द्वार आएगा, सतगुरु को पूजेगा, सतगुरु का सानिध्य पाएगा, उसको वर्ष भर के पूनम व्रत सत्कर्म करने का फल प्राप्त हो जाएगा। व्यास पूजा गुरु पूजा ध्येय की पूजा है, ज्ञान की पूजा है, आदर है, अपने आप की पूजा है, शरीर की नहीं। जो जिसको पूजता है उसके गुण उसमें आते हैं। जो जास की शरणी गए ताके ताकी लाज, उल्टे बाव मछली चले बह चलो गजराज। हाथी तो नदी के पानी में बह जाता है, लेकिन मछली तो उल्टे बहाव भी चलती है, क्योंकि हाथी तो जंगल की शरण है और मछली पानी की शरण है। ऐसे जो ज्ञान की शरण है, गुरु तत्व की शरण है, वो फिर इस माया की बाढ़ में बहता नहीं है, उल्टे बहाव में भी वो ऊपर को ही चलता है।
काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, ईर्ष्या है, द्वेष है, गरीबी है, अभाव है, ये सारे उल्टे भाव टेंशन करते हैं, फिर भी वो साधक ऊपर को चलता है।